जो अनसीन शॉर्ट कोड्स हैं उनकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। सेशन 2 है हमारा। और सबसे पहले तो चैप्टर 10 को आज हिंट करेंगे हम लोग, और उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे एरर्स जो आते हैं ना कोड्स के अंदर, वो भी साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं, बिकॉज ये भी अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें। एंगल ब्रैकेट्स इसमें यूज़ हो रही हैं। एसटीडी हेडर फाइल का नाम मेंशन है और इंक्लूड डायरेक्टिव इस्तेमाल की जा रही है। वॉइड मेन फंक्शन है यहाँ पे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे देखें तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है जी ए, और उसमें स्टोर क्या किया है 233। और पहले दोनों प्रिंट एफ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फील्ड विड्थ का कॉन्सेप्ट विद फॉर्मेट स्पेसिफायर। फील्ड विड्थ क्या है? जब आप परसेंट लिखते डी लिखते हैं, परसेंट एफ लिखते हैं, उसके साथ जो उसके इन बिटवीन परसेंट एंड फॉर्मेट सिंबल के दरमियान में जो आता है दैट इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। लाइक यहाँ पे 5 है, उसके बाद -4 है। पॉजिटिव फील्ड विड्थ की बात भी करेंगे और नेगेटिव की भी बात करेंगे, और डेसिमल पॉइंट को भी आज डिस्कस करेंगे। जी प्रिंट एफ वैल्यू इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा यहाँ पे आउटपुट के तौर पे। और परसेंट 5d मतलब 5 कॉलम इस्तेमाल किए जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम दैट शुड बी यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू दैट इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। 5 कॉलम इस्तेमाल करने हम लोगों ने, 5 सेल्स को यूज़ करना है, बॉक्सेस को। और 3 डिजिट्स नंबर है हमारे पास ए में, दैट इज़ 233। इट मीन्स के वैल्यू इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद बिकॉज फील्ड विड्थ हमारी पॉजिटिव है, दैट्स वाई वैल्यू शुड बी राइट जस्टिफाइड। वैल्यू राइट साइड पे आनी चाहिए। और पहले 2 बॉक्सेस आएंगे, उसके बाद 333 आएगा। नेक्स्ट बैकस्लैश एन यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रिंट एफ के अंदर। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा और एडिशन इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा। जो भी टेक्स्ट गिवन है, चाहे वो नाम है किसी का, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो एज इट इज हमने बोला था प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर जो आ रहा है। आगे परसेंट -4d, यहाँ पे फील्ड विड्थ नेगेटिव है, वैल्यू शुड बी राइट लेफ्ट जस्टिफाइड। वैल्यू लेफ्ट साइड पे आएगी, और अगर कोई बॉक्सेस बचता है तो वो राइट साइड पे आ जाएगा। जी 4 बॉक्सेस हमारे पास और 3 डिजिट का नंबर है 233। ए की वैल्यू जो है, इट मीन्स के अगर हम लिखेंगे एडिशन इज इक्वल टू, उसके बाद आएगा 233 और एक बॉक्स बच जाएगा जो लास्ट पे हम लिखेंगे। इसकी आउटपुट क्या होगी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ। जी सबसे पहले तो क्या प्रिंट होगा? वैल्यू इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद 2 बॉक्सेस हैं हमारे पास, एक बॉक्स प्रिंट हो रहा है, उसके बाद दूसरा बॉक्स प्रिंट हो रहा है बिकॉज दे आर 5 कॉलम्स, जो कि 5 हमें डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। फिर एक बॉक्स आपने दिखाना है, पेपर पे आपने बॉक्स दिखाना है। जब आप कंपाइल करेंगे इस कोड को तो वो आपको स्पेसिस प्रोवाइड कर देगा, खाली जगह दिखाएगा। आगे जी 533 उसकी वैल्यू थी, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, 3 और नेक्स्ट मोमेंट पे कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होगा बिकॉज नेक्स्ट प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ है ADDITI एडिशन इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा। और कीप इन माइंड कि जो 5 है वो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद 3 प्रिंट होगा, और फिर 3 प्रिंट होगा। और क्योंकि 4 फील्ड विड्थ थी और वो नेगेटिव थी, दैट्स वाई एक बॉक्स बचेगा जो कि लास्ट पे जाएगा। फील्ड विड्थ पॉजिटिव है यहाँ पे पहली रो में, इट मीन्स के वैल्यू इज ऑन द राइट जस्टिफाइड। और यहाँ पे फील्ड विड्थ नेगेटिव है, इट मीन्स के वैल्यू विल बी ऑन द लेफ्ट जस्टिफाइड, और एंड पे बॉक्स आएगा। ये हमारे फर्स्ट कोड की आउटपुट है जी। नंबर नेक्स्ट पे दोबारा से कोड विंडो पे चलते हैं जी। सेकंड कोड ये हमारा, इसमें नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया जा रहा है। जो डिजिट्स गिवन है, एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, इंटीजर टाइप का डेटा है, और -4 5 और 2। आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट एफ वैल्यू इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद 5 कॉलम है हमारे पास, 5 सेल हैं, 5 बॉक्सेस हैं। एक्स की वैल्यू दिखानी हम लोगों ने, जबकि एक्स की वैल्यू में 4 एक सिंबल है और 3 डिजिट्स हैं, मतलब माइनस भी एक बॉक्स यूज़ करेगा, 4 भी, 5 भी और 2 भी। तो आउटपुट क्या आएगी? वैल्यू इज इक्वल टू, आगे फिर 5 बॉक्सेस हैं, पॉजिटिव फील्ड विड्थ है, इट मीन्स के वैल्यू शुड बी राइट जस्टिफाइड। वैल्यू राइट साइड पे आएगी और एक बॉक्स बचेगा जो हम पहले दिखाएंगे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे अगला कोड ज़रा आप खुद से ट्राई करें।
जी बेटा जी, नेक्स्ट इसकी आउटपुट देख लें। सेकंड वाले कोड की मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये नोट भी करवा देता हूँ। जी पहले हमने बोला वैल्यू इज इक्वल टू, एक बॉक्स खाली आएगा, बाकी एज इट इज़ वैल्यू चली जाएगी। प्रिंट एफ वैल्यू इज इक्वल टू, एक बॉक्स खाली होगा और बाकी माइनस एक बॉक्स लेगा, 4 एक बॉक्स लेगा, 5 और 2 एक बॉक्स ले लेगा। नेक्स्ट ये देखें, लाइन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, बैकस्लैश एन नहीं आ रहा, इट मीन्स के वैल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट जो है वो एज इट इज प्रिंट होगा। और फील्ड विड्थ नेगेटिव है यहाँ पे, 452 जो है वो पहले प्रिंट होगा और लास्ट पे जाके बॉक्स प्रिंट होगा। इसकी मैं आउटपुट आपको लिख देता हूँ। जी कोड नंबर 2 में क्या प्रिंट होगा, वैल्यू इज इक्वल टू, पहले बॉक्स बनेगा जो कि 5 बॉक्सेस हैं, दैट्स वाई 4 डिजिट नंबर है, एक नेगेटिव साइन है और उसके बाद एक जो है वो यहाँ पे एक बॉक्स खाली आ गया और यहाँ पे माइनस प्रिंट होगा एक बॉक्स में, फिर 4 5 और 2, 5 4 एंड 2। जी ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कोड अपना देख लेते हैं। सॉरी 4 5 2 आना था और नेक्स्ट में आना है जी 4 5 2 और लास्ट पे बॉक्स आएगा। अगेन वाइट बोर्ड पे चलते हैं, 4 5 2 यहाँ पे आना है। वैल्यू क्या थी, 4 5 2 और साथ में माइनस का सिंबल, एक बॉक्स यूज़ कर रहा है, 4 5 2 ये आ गया। के बाद सेकंड नंबर पे इसके आगे ही आपने प्रिंट करवाना है, बिकॉज देयर इज़ नो एस्केप सीक्वेंस, दैट्स वाई पहले टेक्स्ट प्रिंट होगा, दैट इज़ वैल्यू इज इक्वल टू और 4 5 2 विद नेगेटिव साइन पहले, और एट द एंड क्या होगा, देयर विल बी अ बॉक्स, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स 5 थे और फील्ड विड्थ क्या थी। जी सेकंड का आ गया आउटपुट। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं जी तीसरे कोड की तरफ, जिसमें एरर फाइंड आउट करना है। जी नंबर 3 पे फाइंड द एरर, एरर फाइंड आउट करना है। केयरफुली आपने कोड को पढ़ना है। वॉइड मेन, मेन के बाद सेमीकोलन लिखा हुआ है, इसको आपने हटा देना है। मेन के एंड पे सेमीकोलन नहीं आएगा बिकॉज उसके नीचे एक बॉडी लगी हुई है। इंटीजर एक्स बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 2 3 2, एंड पे सेमीकोलन आना चाहिए। देयर इज अ स्टेटमेंट और असाइनमेंट स्टेटमेंट इसको हम पढ़ते हैं। वेरिएबल डेक्लेरेशन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद प्रिंट है फंक्शन है, ए इज इक्वल टू %2d लिखा हुआ है और बैकस्लैश एन है और डबल कोट्स के अंदर एक्स की वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है। अब यहाँ पे इस कोड को आपने ठीक करना है। उसके बाद इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे दो एरर है इसके अंदर और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक सेमीकोलन एक्स्ट्रा लगा हुआ है मेन के बाद, और सेकंड लाइन जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक्स इज इक्वल टू जी मेन के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद इस सेमीकोलन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर लगाना है आपने। असाइनमेंट स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आता है। उसके बाद बिल्कुल ठीक है। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, फील्ड विड्थ 2 है और 2 क्योंकि फील्ड विड्थ ऑप्शनल होती है, एमसीक्यूज पॉइंट आपको बताया था। और फील्ड विड्थ यहाँ पे अगर कम हो तो नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है तो फील्ड विड्थ ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू मिस कोई नहीं करनी आपने। आउटपुट क्या आएगी, ए इज इक्वल टू, आगे फिर 2 3 2 प्रिंट होगा और जो कि एक्स की वैल्यू है। ठीक है, इसकी आउटपुट हम यहाँ पे आपको मैं साथ ही लिख देता हूँ।
ए इज इक्वल टू 232 पूरे का पूरा प्रिंट किया जाएगा। थर्ड कोड एरर क्या था, सेमीकोलन नहीं आना और मेन के बाद और नीचे सेमीकोलन आएगा, लेकिन आउटपुट क्या दिखाएगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू बार 232, सो सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगले कोड की तरफ मूव करते हैं जिसमें फाइंड द एरर। एरर का स्लोगन है अगेन से वाइड मेन, बिल्कुल ठीक है। इंक्लूड एसटीडिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बी इज इक्वल 52, बी एक वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होनी चाहिए तो आपने लिखनी है इंटीजर बी आगे सेमीकोलन। एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर चूजिंग द प्रोग्राम, आपने पढ़ा था सी इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 9 के अंदर। प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %4 आई है, आई भी इंटीजर की इस्तेमाल किया जा सकता है, बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। और कीप इन माइंड के तमाम कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखने हैं आपने, ठीक है, कैपिटल आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे अगर आउटपुट लिख पूछता है तो वो क्या आएगी, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं और जबकि 2 डिजिट नंबर है, दो फील्ड विड्थ पॉजिटिव है, दो बॉक्स आएंगे और दो वैल्यूज आ जाएंगी। आउटपुट क्या होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। कोड नंबर 4, एरर तो आपने ख़त्म कर दिया, अब इसका ए इज इक्वल टू पॉजिटिव फील्ड विड्थ है और there should be two boxes empty, first of all first box or here is the second box. Next 5 and 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, दो, तो ये आउटपुट आपको दिखाएगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट कोड देखें जी, नंबर 5 एंड 6 इंक्लूड वाइड मेन। और फाइनली आपको चैप्टर नंबर 13 की डिवीजन भी बताता हूँ किस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। कंप्लीट हम कर चुके हैं लेकिन इसको तैयार कैसे करना है, 3 बॉक्सेस बना लें, उनमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन डेली कर लिया करें, एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया करें, इंशाल्लाह अच्छे से आपका 3 दिन में ना चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 11 फॉर फ्यूचर प्रोग्रामिंग और फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लोट पॉइंट का वेरिएबल है जी एल, उसके बाद एम एक वेरिएबल है, एल और एम को कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए ए की वैल्यू साइन की जा रही है 2.56, दोनों में साइन हो जाएगा। प्रिंट एफ और रिजल्ट इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा। परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, एल की वैल्यू क्या 2.56 वो प्रिंट होगा, जबकि मैंने बोला था कि एफ जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दिखाता है। टर्बो कंपाइलर की बात कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, क्या आउटपुट आएगी 2.56, आगे 4 जीरो डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट बैकस्लैश टी है, टैब स्टॉप देगा और एरिया इज इक्वल टू प्रिंट करेगा। आगे पॉइंट समझने वाला है, 5 बॉक्सेस हैं और पॉइंट 1 का मतलब क्या है, आफ्टर डेसिमल प्लेस आपने ओनली 1 डिजिट डिस्प्ले करना है, मींस के 2.5 की बजाय 6 प्रिंट करना है। जब 6 को आप ट्रंकेट करेंगे या इसको रिमूव करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। 2.6 आपने प्रिंट करवाना है 5 बॉक्सेस के अंदर। 2 एक बॉक्स लेगा, डॉट एक बॉक्स लेगा, 6 यहाँ पे जो बना है इसको राउंड ऑफ करके वो एक बॉक्स लेगा, 3 बॉक्स इस्तेमाल हो जाएंगे। फील्ड विड्थ पॉजिटिव है, वैल्यू राइट साइड पे आएगी और पहले 2 बॉक्स आपने खाली छोड़ने हैं। पहला आउटपुट सिंपल है, रिजल्ट इज इक्वल टू 2.56 आगे 40, आगे टैब देना है, एरिया इज इक्वल टू 2.6 और लेकिन बॉक्सेस कितने एम्प्टी होंगे, पहले 2 बॉक्सेस एम्प्टी दिखाने हैं, एक बॉक्स 2 यूज़ करेगा, एक डॉट यूज़ करेगा और एक 6 यूज़ करेगा। और 6 को ख़त्म करना है, 5 जो है वो 6 बन जाएगा राउंड ऑफ करके। जी आउटपुट क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू क्या प्रिंट होगा जी, 2.56 लेकिन 40, बिकॉज फ्लोट की प्रिसिजन जो है वो
6 डेसिमल प्लेसेस है। नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू एज इट इज आएगा, जबकि बॉक्स कितने आएंगे, there should be 2 boxes because 5.1 था, तो एक बॉक्स ये वाला, एक बॉक्स ये वाला। You have to print only one value after decimal place. One box will be used by 2, one box will be used by dot point, और यहाँ पे 6 आएगा। राउंड ऑफ किया 5 को, क्योंकि 6 को एलिमिनेट किया, दैट इज मोर देन 5, तो यहाँ पे ये 6 बन गया। ये आउटपुट होगी आपके सेकेंड लास्ट कोड की। 5.1 का मतलब क्या, 0.1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल प्लेस आपने एक डिजिट दिखाना है। जब एक डिजिट दिखाना है तो 6 को हमने राउंड ऑफ किया यहाँ से, जब 6 को ख़त्म किया तो ये 5 जो है 6 बन गया, और ये आउटपुट आएगी यहाँ पे। जी, इसको एक दफ़ा देख लें, उसके बाद